हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक पुरानी साड़ी से एक बहुत ही बढ़िया ड्रेस। लो बजट में आपको एक फेस्टिवल लुक वाली ड्रेस मिल जाएगी। तो देखिए, मेरे पास ये साड़ी है, इसमें चौड़े बॉर्डर लगे हुए हैं नीचे के साइड और पल्लू में, और इसका जो फैब्रिक है वो लाइक्रा जैसा है। इसमें फॉल भी लगे हुए हैं। तो हम इसका धोती सलवार बनाएंगे और हाई लो कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस साड़ी से बॉर्डर को निकाल लेते हैं और फॉल को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के दो पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि मैं हाई लो कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी, और सेकंड पार्ट में मैं आपको धोती सलवार की बताऊंगी। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, कट कर लिया है आधा। 2.5 मीटर फैब्रिक मैंने साड़ी में से निकाल लिया है। इसमें से बॉर्डर और फॉल भी मैंने निकाल ली है, और जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हम धोती सलवार बनाएंगे। और ये है बटर क्रेप की लाइनिंग, जो कि 2.5 मीटर की है। ये हम अंदर लगाएंगे साड़ी के। तो चलिए, सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमें देखिए 4 फोल्ड कर देना है। तो आपने देखा, मैंने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। इसमें हम आगे और पीछे का पल्ला साथ में ही कटिंग कर लेंगे, इसीलिए इसे मैंने 4 फोल्ड किया है। अब मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो शोल्डर्स मैं ले रही हूँ 7.5 का, और आर्म होल है 7 इंच। 7 इंच की लंबाई का है, तो हम 7 इंच पे ऐसे लेंथ मार्क कर लेंगे। और अब हम यहीं से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं चेस्ट है 37 का। तो 37 को हम 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। आपका जो भी चेस्ट साइज़ हो, आपको उसे 4 से डिवाइड कर देना है, और 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले लूँगी। अब इसके बाद हम ऊपर से टेप को रखेंगे, और 15 इंच लेंथ पे, 15 इंच की जो लेंथ है उस पे हम मार्क करेंगे। ये होगा हमारे वेस्ट का मार्क। जो हमारी कमर है वो 15 इंच पे मैंने मार्क किया, और इन दोनों ही साइड से हम मार्क करेंगे और इसको हम मिला लेते हैं। और अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट है 35.5, उसका 4th पार्ट 8.25 इंच का आ रहा है। तो 8.25 इंच पे मैंने मार्क किया, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ले ली। अब ऊपर हम टेप रखेंगे, और हम नीचे 19 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। देखिए, ऊपर से ये 19 इंच पे मैंने एक मार्क लगाया, इधर से भी, और ये फोल्डेड साइड के एंड पे भी मैंने एक मार्क लगाया, ताकि ये बिल्कुल सीधा आए, और इसे भी हम मिला देंगे। ये हमारे हिप की लेंथ हो जाएगी। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। तो हिप है 42। तो 42 का 4th पार्ट आएगा 10.5। तो 10.5 पे हम मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच की मैं इसमें भी मार्जिन ले लूँगी। और अब देखिए, हम ये अब लेंथ लेते हैं। तो लेंथ मैंने ली हुई है, ये हाई लो कुर्ती है, तो सामने की तरफ ये थोड़ी छोटी रहेगी और पीछे से थोड़ी लंबी रहेगी। तो सामने की तरफ मैं 36 इंच पे इसकी लेंथ मार्क कर रही हूँ, और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन ले रही हूँ। फोल्डिंग वगैरह होगी नीचे से मोहरी, तो इसमें 1 इंच हमारा जाएगा, इसीलिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। और इसी में मैं आपको बैक की भी दिखा देती हूँ। तो ऊपर से हम मार्क करेंगे 38 इंच पे। तो 38 जो है वो हमारा पीछे का कुर्ती का पार्ट हो जाएगा, और इसमें भी 1 इंच की मैंने मार्जिन ले ली, 39 इंच पे कर दिया। अब हम देखिए, इस मार्क को बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। जहाँ तक इसकी लेंथ जा रही है हमारे कपड़े की, वहाँ तक हम ले जाके मिला लेंगे। तो आप कैसा भी शेप दे सकते हैं उसके बीच में, इस तरह का जैसे मैं दे रही हूँ वैसा भी, या थोड़ा सा
अम्ब्रेला जैसी गोलाई लेते हुए भी आप दे सकते हैं इसका शेप। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि कैसा आप शेप देना चाहते हैं। अब इसके बाद ये हमारे नीचे का जो हमारा पीछे का पार्ट है उसको भी हम इसी तरह से मिला देंगे एंड तक। तो देखिए ये मैंने मिला दिया है। ये मैं इस पे कटिंग नहीं करूँगी, मैंने उसको क्रॉस कर दिया है, इसको मैंने क्रॉस किया है, मैं इस पे कटिंग नहीं करूँगी। और अब जो है हम इसको जो भी हमने मार्क्स लगाए थे इसको पूरा ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे बैक और पार्ट दोनों ही इसमें है। और आर्म होल हम पीछे का 1.5 इंच इस तरह से लेंगे और उस पर गोलाई दे देंगे। और जो फ्रंट है उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर लेंगे। आप देखिए मैं स्केल से हल्का सा अंदर की तरफ कर रही हूँ, 1/2 इंच। और 1 इंच इस पे मैंने मार्क किया, 1 इंच की ऐसे गोलाई हम दे देंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी और जब हम इन दोनों पीसेस को सेपरेट कर देंगे फिर बाद में मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दूँगी। अब हम इस तरह से हल्का सा गोलाई देंगे। जो हमारा ये फ्रंट पार्ट है वो हमारा हमेशा कम रहता है फ्रंट आर्म होल से। तो देखिए ये पूरी मार्किंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और ये बॉटम में जो है ये भी हम बैक हमारा ज़्यादा है पार्ट नीचे से मोहरी उसकी, तो हम बैक पार्ट के हिसाब से कटिंग कर लेंगे और इसे हम निकाल देते हैं। तो कटिंग करने से पहले आप पिंस ज़रूर लगा लीजिए, उससे हमारा कपड़ा बिल्कुल सेट रहेगा। और अब हम इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं अपने दोनों ही पार्ट्स को, फ्रंट और बैक पार्ट को। तो देखिए ये एक पीस हो गया बैक का, एक फ्रंट का। तो हम बैक पार्ट को हटा देते हैं और ये जो आपने मार्किंग की थी ये फ्रंट पार्ट की थी। अब हम इसे ट्रिम कर लेते हैं क्योंकि ये हाई लो कुर्ती है तो बैक पार्ट की मोहरी ज़्यादा थी और फ्रंट पार्ट की मैंने कम ली थी। और हम इसका आर्म होल भी ट्रिम कर देंगे जैसा कि हमने मार्किंग की थी उस हिसाब से। तो देखिए इस पे हमने नेक की मार्किंग नहीं की थी। अब हम इन दोनों ही पार्ट्स पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो आप इसमें पिंस लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ और जो इसकी लंबाई है वो मैं 7.5 इंच की ले रही हूँ। तो इस तरह से तिरछा टेप रख के मैंने मार्किंग कर ली। और अब मैं यहाँ से भी नीचे से भी 3 इंच की चौड़ाई लगा लूँगी। एक बॉक्स बना लेंगे और फिर अपने नेक का हम शेप लगा लेंगे। आप कैसा भी नेक का शेप दे सकते हैं, कितना भी लंबाई चौड़ाई दे सकते हैं। और अब देखिए हल्का सा इस तरह से वी पहले मैंने बनाया और फिर इसे गोल कर दिया। तो ये 5 जैसा शेप आपका आ जाएगा। मैं 5 शेप एक तरह से इसका दूंगी। हल्का सा मैंने वी बनाया तो वी को मैंने 1/2 इंच के आसपास और डाउन कर दिया है। आप ये देख सकते हैं बॉक्स से हल्का सा बाहर ये है। और ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप किस शेप की नेक बनाते हैं और हम इसे कट कर लेंगे। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं नेक की। तो चौड़ाई सेम रहेगी 3 इंच की। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से तिरछा टेप रख के हम 4 इंच मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा मेन नेक है जो 4 इंच का है और नीचे से भी इसकी चौड़ाई 3 इंच की ले लेंगे, बॉक्स बना देंगे और बाद में हम अपना मेन नेक का शेप भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो टोटल 10 इंच लेंथ की होगी। 10 इंच की हमारी टोटल
नेक की लेंथ होगी। तो हमने 4 तो बना लिया अपने मेन नेक में, और जो बाकी बचा हम उसमें ड्रॉ कर लेंगे अपना ये डिज़ाइन। तो ये देखिए डिज़ाइन आप कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं हल्का सा इसको एक लीफ जैसा, एक वाटर ड्रॉप जैसा, पानी की जैसे ड्रॉप होती है वैसा मैं एक शेप दे दूंगी। आप चाहें तो उसको और चौड़ा कर सकते हैं। ये इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच की मैंने ले ली है। आप कैसा भी शेप दे सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ऐसा ही शेप दें। और अब हम नेक को कर्व बना लेते हैं गोल। तो ये देखिए हमारा ये शेप बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन तैयार है। हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक को का सीधा पार्ट जो है वो इस तरह से रखा हुआ है। एक रफ़ कटिंग मैंने कर ली है और उसके ऊपर मैंने अस्तर रखा हुआ है। सीधे राइट साइड के ऊपर मैंने अस्तर रखा है। अब हम इसका गला जो है वो स्टिच कर देंगे इसके ऊपर। तो ये जो दोनों कोने हैं उसमें मैं लगाऊंगी ये डोरी। तो मैंने 2 डोरियां बना के रखी हुई थी पहले से ही। इसको हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में, और इसे हम सिल देंगे। तो ये इसके बीच में बहुत अच्छे से सिल जाएगी। तो सिलने से पहले अच्छे से पिन अप कर लीजिए ताकि कपड़ा बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। और ये देखिए ये हमारी दूसरा कॉर्नर जो है उस पे ये दूसरी डोरी लगेगी। तो इस तरह से पीछे की ओर से इस डोरी को हमें डालना है, इसके बीच में रखना है और इसे सिल देना है। तो नेक अटैच हो चुका है। अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट कट करके बाहर निकाल देना है और छोटे छोटे कट्स आपको लगा देने हैं सिलाई बचाते हुए। और ये जो है अस्तर को हमें पीछे की ओर कर देना है। तो ये देखिए मैंने ये कर लिया है। मेन फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हमारा कपड़ा आ चुका है। अब हम इस पे टॉप स्टिच लगा देंगे। डोरी में आप लटकन लगा लीजिए या कुछ भी आप इसमें फैंसी बना सकते हैं। और इस पूरे कपड़े को आप जोड़ लीजिए अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो ये हमारा बैक पार्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। फ्रंट पार्ट पे भी सेम उसी तरह से हमने किया है। मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट ऊपर रखा, फिर उसके ऊपर अस्तर रखा, नेक अटैच किए और उसको पलट दिया। और अब पलटने के बाद ये भी जो भी कपड़ा है उसे हम स्टिच कर लेंगे मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ, और जो बचा हुआ कपड़ा है उसे हम कट करके बाहर कर लेंगे। तो ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है और इसको आपको कर लेना है। तो देखिए मैंने क्या क्या किया। मैंने अस्तर मेन फैब्रिक को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया और एक्स्ट्रा कट करके निकाल दिया है। मैंने शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं अपने बैक और फ्रंट पार्ट के। तो आप पीछे से इसका लुक देखिए, मैंने डोरी को बांध दिया है, बहुत ही अच्छा लुक आया हुआ है। और नीचे से भी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से हाई लो आएगा। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए पीछे का पार्ट हमारा ज़्यादा है और इसका गला बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के तैयार हुआ है। तो अब हम फिटिंग से पहले क्या करेंगे कि साइड जोड़ने से पहले हमें ये मोहरी को आगे और पीछे दोनों को ही डबल फोल्ड कर देना है और डबल फोल्ड करके उसमें स्टिच लगा देनी है। ऐसे ही ये बैक पार्ट है, इसकी भी मोहरी डबल फोल्ड करके पूरे में स्टिच लगा देंगे। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, फिर बाद में हम स्लीव्स अटैच करेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है, मोहरी को मैंने आगे और पीछे पल्ले के डबल फ़ोल्ड कर दिया है। और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो मैंने स्लीव्स कट करके पहले से ही रखी थी और मैं आपको इसका भी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे, ताकि आप देख सकें कि इसकी स्लीव्स मैंने कैसे काटी थी। तो इस तरह से देखिए डीप पार्ट हम आगे की तरफ स्लीव का अटैच करेंगे और ये मैंने रेडी कर ली हैं स्लीव्स भी। तो देखिए ये जो हमारे साड़ी का बॉर्डर था उसको मैंने स्लीव्स पे इस तरह से लगा लिया है, उसका भी यूज़ कर लिया है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर मैंने नीचे के साइड भी अटैच कर लिया है फ्रंट पार्ट पे। और ये जो हमारा नेक है, नेक पे मैं इस साड़ी का ये नीचे की तरफ इस तरह से पाइपिंग और उसके साथ मोटी अटैच थे, तो इस तरह से मैं उसको निकाल लूँगी और सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से पूरे गले में अटैच कर लूँगी इस पार्ट को, क्योंकि चौड़ी जो पट्टी है वो तो हमारे गले पे नहीं अटैच हो सकती है। तो इसमें से मैं इसे अलग करके और पाइपिंग अटैच कर लूँगी। तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या तो आप अपने पसंद की कोई भी पाइपिंग लगा सकते हैं। तो नीचे के साइड पीछे जो बैक पार्ट था उसके बॉटम में भी देखिए मैंने वही काम किया है। मैंने वो पतली मोती की जो पाइपिंग थी उसे अटैच कर दिया है। और अब हम सबसे पहले इसकी फिटिंग कर देंगे, क्योंकि हमने स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं और पूरा इसे रेडी किया हुआ है। तो अच्छे से इस तरह से इसको मिलाते हुए आप रखिए और सिलाई बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिला के आपको रखनी है। सीधे से सिलाई आपको लगानी है, जितना भी आपने इसका मार्जिन छोड़ा है उतना छोड़ के बाकी आपको सिलाई कर लेनी है, टॉप से लेकर और बॉटम तक बिल्कुल बढ़िया से इसे सेट करते हुए। तो दोनों ही साइड आपको इस तरह से अटैच कर लेने हैं, फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। आप देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आई हुई है। और अब मैं नेक पे ये भी अटैच कर लूँगी जो मोती का पार्ट था। आप इसमें अपनी कोई भी पसंद की लेस, मोती कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं, ये आपकी विश है। तो इसका लुक बड़ा अच्छा आ जाता है। और जो हमारी पाइपिंग इस तरह से पीछे की ओर है उसे हम सुई धागे की हेल्प से टक कर लेंगे। तो ये देखिए मेरी जो हाई लो कुर्ती है उसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, सब्सक्राइब करना फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।